नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हर दिन आप न्यूज़ में सुनते होंगे। मतलब लगभग पिछले महीने से हम हर दिन नोटिस कर रहे हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ इस तरीके की न्यूज़ आ रही है। और वो न्यूज़ क्या है कि आज इस एक्सचेंज पर हैक हो गया है, आज इस एक्सचेंज का जो विड्रॉल है वो रुक गया है, आज इस एक्सचेंज पर ईडी की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके की न्यूज़ हर दिन कुछ ना कुछ मिलती जाती है और इन सब में नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है सीधे सीधे हमारा। और वो किस चीज़ का कि क्रिप्टो जिस एक्सचेंज पर बिलीव करके हमने रखी है वहाँ पर ही प्रॉब्लम आ गई। तो इन सब के लिए अब अपनी क्रिप्टो को ट्रांसफ़र करना आप सीख लीजिए और धीरे धीरे उन प्लेटफॉर्म पर अपनी क्रिप्टो को मूव कीजिए जहाँ पर आपकी क्रिप्टो और प्रोटेक्टेड हो जाए। मतलब अगर एक्सचेंज पर आपकी क्रिप्टो प्रोटेक्ट है तो उससे ज़्यादा डेक्स पर प्रोटेक्ट है, या आपको स्टेकिंग करनी है, डेक्स को यूज़ करना है, किस तरीके से आप अपनी क्रिप्टो को मूव कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपनी क्रिप्टो को ट्रांसफ़र करते समय हम लोग को ध्यान देनी चाहिए जिससे कि हम अपनी क्रिप्टो के मल्टीपल यूज़ ले पाएँ। वो चीज़ कभी कभी क्रिप्टो में ट्रांसफ़र करते समय हमारा कॉइन ही उस लिस्ट में नहीं मिलता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। मतलब इस ट्रांसफ़र से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं A to Z, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक चीज़ों को इस वीडियो में बात करें, एक शॉर्ट सी वीडियो में, ताकि आपको कभी भी ट्रांसफ़र करना हो तो एकदम क्लियर हो कि किस तरीके से हमारे क्रिप्टो सेफली ट्रांसफ़र हो जाए। थोड़ा बेसिक से लेके चलेंगे ताकि जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको क्रिप्टो के बारे में अभी बस स्टार्ट किया है, वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से पूरी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पा पाएँ कि उनको अभी क्रिप्टो अपनी मूव कैसे करनी है। तो यहाँ पर एक फ्रेज़ भी काम करती है, इफ़ नॉट योर की नॉट योर क्रिप्टो, यानी कि अगर जिस एक्सचेंज में आपने रखी है क्रिप्टो या जहाँ पर भी रखी है उसकी जो प्राइवेट की है, क्योंकि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज, इसकी जो रखने का जो ऐप है उसमें हम जब रखते हैं तो उससे पहले वैलेट को क्रिएट करते हैं, उसकी वैलेट की होती है। और वो की अगर हमारे पास नहीं है तो क्योंकि हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब हमारी क्रिप्टो किसी और एक्सचेंज पर रखी, किसी और की कस्टडी में रखी है, तो वो क्रिप्टो तब तक आप अपनी मत मानिए जब तक आपके वैलेट में ना रखी हो। तो ये ऑल ओवर चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं एक चीज़ करके कि किस तरीके से ट्रांसफ़र की जाती है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे को चाहिए रास्ता। मतलब अगर हम यहाँ से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो हमको चाहिए एक वे, एक रास्ता। और यहाँ पर जो रास्ता, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन कौन कौन सी आज की तारीख में फेमस चल रही हैं? इथेरियम की सबसे पहली जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी अब तक का, क्योंकि अभी उसकी गैस फीस यानी कि जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से लोग उसको अभी अवॉइड करते हैं छोटे छोटे ट्रांजैक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट जो यूज़ होती है वो होती है बाइनेंस की, जिसको हम लोग बोलते हैं BEP20, और इथेरियम की ERC20। और ये हुई दो ब्लॉकचेन। तीसरी जो ब्लॉकचेन है वो है TRC, ट्रोन की TRC20। ये तीन मेजर ब्लॉकचेन है जिस पर फ्रीक्वेंटली लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। इसके अलावा कई और ब्लॉकचेन है, जितने भी कॉइन है उन सब की अपनी अपनी खुद की ब्लॉकचेन है, तो उनसे भी वो लोग करते हैं काफ़ी कम कम फीस पर। जैसे ICP की अपनी ब्लॉकचेन है, ईडा की अपनी ब्लॉकचेन है, और लगभग जितने भी कॉइन है सबकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन है। डोज की अपनी ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन की अपनी ब्लॉकचेन है। लेकिन सबके अपने फ़ायदे और सबके अपने नुकसान हैं। वो सब हम लोग इन डेप्थ में जाते हैं तब पता चलेगा किसके फ़ायदे हैं और कौन सबसे कम पैसों में आपकी क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर देगा। इन सब के बारे में अब बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्रिप्टो किस तरीके से आपको भेजनी है। तो यहाँ पर हम हैं बाइनेंस को एग्जाम्पल मान रहे हैं। आपके पास कोई और एक्सचेंज हो तो उसमें भी इसी तरीके का प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपका सारा का सारा क्रिप्टो ट्रांसफ़र हो सकता है जिस तरीके से आप चाहें। तो यहाँ पर बाइनेंस का एक्सचेंज है जिसको हम लोग सिर्फ एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी होल्डिंग हमारी इस पर नहीं रहती है ज़्यादातर। तो यहाँ पर अभी हम आ गए हैं अपने बाइनेंस के स्पॉट में, ये ओवरव्यू और ये आगे स्पॉट में। अब स्पॉट में हम लोगों को वैसे तो कुछ थोड़ी बड़ी क्रिप्टो यहाँ पड़ी हुई है, इसको ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं आपको किस तरीके से करना होता है। और ट्रांसफ़र करने से पहले कुछ बारीक चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं जब आपको क्रिप्टो सेफली पहुंचानी हो। तो यहाँ पर हमारे पास 29 USDT पड़ा हुआ है अभी। तो अब हमको इस बाइनेंस से निकालना है, तो इसके लिए हमको दबाना पड़ेगा जो नीचे दो बटन आ रहे हैं, विड्रॉल, डिपॉजिट। डिपॉजिट तब जब यहाँ पर डिपॉजिट करना है बाइनेंस में ही, और विड्रॉल तब जब यहाँ से निकालना है। तो विड्रॉल किया तो यहाँ पर बाइनेंस के साथ कुछ बाइनेंस का खुद का भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको बाइनेंस टू बाइनेंस ट्रांसफ़र करना फ्री है। तो ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ये वो है, और आपको करना है नेटवर्क के थ्रू। नेटवर्क मतलब ब्लॉकचेन के थ्रू। तो यहाँ पर आप ब्लॉकचेन के थ्रू आएंगे, उसके बाद यहाँ पर वो एड्रेस पेस्ट कर देंगे जिस पर आपको भेजना है। लेकिन अभी हम यहाँ पर उस पर बाद में जाएंगे। पहले हम आपको ये समझाते हैं किन किन नेटवर्क के थ्रू आपको कितनी कम फीस में कितने कम समय में भेज सकते हैं।
तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, सबसे ऊपर हमको दिख रही है बाइनेंस की स्मार्ट चेन जो कि BEP20 है, जो कि समय लेगी यहाँ पर दिख रहा है 5 मिनट, और ये फीस जो लेगी वो $0.29 लेगी, 0.29 सेंट लेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। उसके बाद एवलांच की चेन है जिससे हम अपना USDT भेज सकते हैं। उसके बाद बाइनेंस की जो पुरानी चेन है जो कि अभी जल्दी ये ख़त्म होने वाली है, अभी फ़िलहाल काम कर रही है। उसके बाद इथेरियम की जो ERC20 है वो $4 लेगी। ज़रा आप इमेजिन कीजिए यहाँ पर बाइनेंस की चेन कितनी सस्ती है और इथेरियम की चेन इस समय कितनी महंगी है। फ्यूचर में कुछ सस्ती होगी वो बात और है, लेकिन अभी की सिचुएशन ये है। एक ट्रांजेक्शन करने पर आपको $4 यानी कि 319 रुपये देना पड़ेगा। अगर हम पॉलीगन चैन को चुनते हैं तो यहाँ पर 0.8 यानी 0.8 सेंट देना पड़ेगा, और INR में बात करें तो 63 रुपीज़ यानी $1 के आसपास करीब करीब। सोलाना की बात करें तो सोलाना पर भी सेम है, और समय लगेगा सोलाना पर 5 मिनट और पॉलीगन पर लगेगा 10 मिनट। बाकी सब पर अभी 5-5 मिनट में ही पहुँच रहा है। उसके बाद टेजॉस की भी ब्लॉकचेन है, अपनी TRC की भी ब्लॉकचेन है TRC। तो यानी कि सबसे सस्ता अगर हम देखें तो अभी बाइनेंस ही भेज रहा है, क्योंकि बाइनेंस ने अपने आप को इतना वाइडली स्प्रेड किया है, इतनी सारी जगह पे इंटीग्रेशन किया है कि आज की तारीख में वो हर जगह नंबर 1 हो चुका। नंबर 1 यहाँ पर भी है भेजने में, क्रिप्टो भेजने में, मतलब समय 5 मिनट ही लग रहा है, और आपका जो USDT खर्चा हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कम, 23 रुपये में आप अपनी क्रिप्टो यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं, जो कि अभी इस समय जितने भी नेटवर्क हमारी लिस्ट में है वो नहीं बेच पा रहे। तो अल्टीमेटली हम लोग यही चुनेंगे, या तो BEP20 चुन लेंगे या तो TRC20, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस यूज़ होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर BEP20 चुनते हैं, नेटवर्क कंफर्म किया, तो अब जो सामने वाला एड्रेस है जहाँ पर हमको भेजना है उसका एड्रेस हमको चुनना पड़ेगा BEP20 का। मतलब अगर हम BEP20 से भेज रहे तो सेम एड्रेस हमको उसका चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी देखिए हमारे पास जो USDT है, आपके पास अगर ट्रस्ट वैलेट आपने नया नया बनाया है उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, तो यहाँ ऊपर जो ऊपर कॉर्नर में बटन है यहाँ पर सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आ रहा है USDT, सर्च करेंगे तो BEP20 का आएगा, TRC20 का आएगा, और USDT सर्च करेंगे तो ये देखिए जितने भी नेटवर्क हैं सबके USDT आ गए। आपके एक्सचेंज कौन कौन सी ब्लॉकचेन प्रोवाइड करता है वो आपको देखना है। तो हमने यहाँ पर BEP20 को टिक कर रखा है, ERC20 को ओके कर रखा है। ये दो में ही हम USDT को ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सस्ता और तेज़ी से ट्रांसफ़र हो जाता है, और मोस्टली लोग इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। मतलब सामने वाले के पास आसानी से मिल जाता है TRC20 या BEP20, तो इसलिए इन दोनों को ज़्यादा फोकस किया गया है। अभी हमको भेजना है BEP20 पर, तो हमने BEP20 पर यहाँ देखिए ऊपर नेटवर्क लिखा है साइड में BEP20। ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक चीज़ ध्यान देनी है, अगर आप मतलब फर्स्ट टाइम ये चीज़ें कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान देनी है। तो यहाँ पर हमको इस जगह पर रिसीव का जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे, और जो एड्रेस आएगा उसको कॉपी करेंगे और बाइनेंस में जाएंगे, वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने वो एड्रेस पेस्ट कर दिया है, और यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक नेटवर्क चुना हुआ है BEP20 का, और अब हमने यहाँ पर दबा दिया मैक्स। तो अब विड्रॉल करेंगे, जो भी ऑथेंटिकेट करेगा, मतलब हमारे मोबाइल नंबर पर OTP भेजेगा और ईमेल पर भेजेगा, दोनों को वेरीफाई कर देंगे तो हमारे ट्रस्ट वैलेट में पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमसे कुछ गलती हो गई, सपोज़ यहाँ पर जो हमने एड्रेस वही डाला सेम, लेकिन यहाँ पर हमने जो एड्रेस है ये एवलांच का चुन लिया, BEP2 का चुन लिया, इथेरियम का चुन लिया, तो इस समय क्या होगा, आपका एक्सचेंज हो सकता है अलाउड कर दे, जैसे हमने तेजॉस का चुन लिया, लेकिन यहाँ पर ये नोटिफिकेशन दे रहा है। ये बाइनेंस की खासियत है, बाकी और एक्सचेंज में हो सकता है आपको इंटीमेशन ही ना हो और आप गलत सेंड कर दें। तो ये सारी चीज़ें, मतलब बाइनेंस की ऐप का यहाँ पर ये बताना है कि आपने एड्रेस कुछ और चुना है और आप नेटवर्क ब्लॉकचेन कुछ और चुन रहे हैं। तो ये चीज़ भी है, ध्यान रखिएगा कभी भी कुछ भी भेजने से पहले, क्योंकि आप क्रिप्टो एक बार भेज देंगे दोबारा आपसे वो वापसी नहीं होगा। UPI एक बार ट्रांजैक्शन गलत होगा तो उसका बैंक आपकी रिकवरी करा सकती है, लेकिन यहाँ पर रिकवरी इम्पॉसिबल है, ज़ीरो चांस है रिकवरी के। तो कभी भी यहाँ पर भेजना है तो बिल्कुल आँख खोल कर ही भेजना है। तो एड्रेस हमारा ये पड़ा है, उसके बाद मैक्स दबा दिया हमने, यहाँ पर विड्रॉल किया, और जो भी कंफर्मेशन है ये कह रहा है कि आपने इंश्योर हो जाइए कि ब्लॉकचेन सही है। मतलब वो भी ये बार बार आपको याद दिला रहा है कि देख लो, अगर गया तो गया। उसके बाद ये कंफर्म किया, और जो भी ये रिस्क वार्निंग, मतलब ये और एडवांस चीज़ें कि आप रिस्क से वेरीफाई हो जाइए। अब ये बता रहा है सारी चीज़ें कि देखो जो करने जा रहे हो उसमें क्या क्या हो सकता है, तुम्हारा क्रिप्टो पूरी तरह लॉस हो सकता है, और मतलब ये एक क्वेश्चन आंसर करेगा, आपको पूरी तरीके से अवेयर करने की कोशिश करेगा कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं
सोच समझ के करिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये बाइनेंस प्रोवाइड करता है। अधिकतर वैलेट में नहीं ये सारी चीज़ें होती है, अधिकतर वैलेट तो सीधे भेज देते हैं, भले ही आपने गलत डाला हो सही डाला हो। तो यहाँ पर बाइनेंस का एक एजुकेशन सिस्टम भी है जो कि आपको पूरी तरह गाइड करता है कि देखिए जो कर रहे हो वापस नहीं मिलेगा क्रिप्टो। तो मैं इसको फटाफट से करके आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहना है कि जो भी एसेट है वो एक बार भेजने के बाद वापस नहीं होगी और बाइनेंस की कोई गारंटी नहीं है जो रिस्क ले रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ जब हम सबमिट करेंगे तब बाइनेंस हमको विड्रॉल करने देगा। ये उन लोगों के लिए होता है जो ज़्यादातर ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। तो हमारा ट्रांजेक्शन मोस्टली यही, एक बार हमने ख़रीदा और उसके बाद फिर अपने वैलेट पर डाल दिया, बस। उसके बाद बाइनेंस पर हमारा लेन देन ज़्यादा नहीं है। अभी कुछ चीज़ें ऑथेंटिकेट कर रहा है, उसके बाद फिर हमारा भेज देगा। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेट हम कर लेते हैं फटाफट से, और ऑथेंटिकेट करने के बाद ये हमारा USDT हमने यहाँ से भेज दिया है। अब इसका स्टेटस जानना है तो आपको जाना पड़ेगा ओवरव्यू में, और यहाँ पर ओवरव्यू में इनका ये कहना है कि प्रोसेसिंग में है। $29 आपका वहाँ पहुँचने वाला है। कहाँ पहुँचने वाला है? जहाँ हमने भेजा था। यहाँ पर हमने भेजा था ट्रस्ट वैलेट में, और यहाँ पर अभी कोई इंटीमेशन नहीं है। यहाँ हमने भेजा था BP20 में, ठीक है। BP20 में अभी कोई यहाँ पर नहीं आया। तो वो 5 मिनट का समय है, तो 5 मिनट के अंदर अंदर आ जाता है। तब तक हम और आगे की बात कर लेते। अब भी समझिए कि अगर हमको TRC को यूज़ करना है और यहाँ से ट्रस्ट वैलेट से भेजना है, तो ट्रस्ट वैलेट से भेजना है सिंपल, वही सेंड का बटन दबाएंगे और यहाँ पर नेटवर्क हमको डालना है जिस पर हमको भेजना है। तो हमको भेजना है बाइनेंस पर। सपोज़ अभी हम दूसरा ट्रांजेक्शन करते हैं, अपने स्पॉट में गए, USDT में गए। अब जिस तरीके से हमने बाइनेंस पर भेजा था, आप सोचिए उसी तरीके से हम बाइनेंस पर मंगाना चाहते हैं। एक ट्रांजेक्शन हमारा हो चुका है, दूसरा हम लोग कर रहे हैं एडवांस में। तो अब यहाँ पर हमको डिपॉजिट करना है, और इसको कट कर देते हैं। कुछ सवाल जवाब हम बाद में। ये पूछ रहा है किस नेटवर्क पर आपको मंगाना है, तो हम ये कहते हैं इनसे हमको TRC20 पर मंगाना है। और ये एड्रेस इन्होंने भेज दिया, QR कोड भेज दिया। तो एड्रेस हमने सीधे कॉपी किया और हमने ये एड्रेस डाल दिया है। ऊपर देखिए नेटवर्क हमारा ये USDT TRC20 का पड़ा हुआ है। मैक्स दबाया, जो भी हमारे USDT थे। कुछ फ़ीस कट रही है यहाँ पर, डन, नीचे नेक्स्ट। अब फ़ीस की डिटेल आई, कितनी हमारी फ़ीस कट रही है। तो तकरीबन कुछ TRX कट रहे हैं। TRX, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, ये ट्रांजेक्शन करके कि ये ट्रांजेक्शन हो गया, 1 सेकेंड में हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे कुछ TRX पड़े थे और कुछ हमने बाइनेंस की ब्लॉकचेन का स्मार्ट BNB को स्वैप कर दिया है स्मार्ट चेन में। तो क्या हो रहा है, जो जो फीस हमारी कट रही है वो बाइनेंस की स्मार्ट चेन से कट रही है या ट्रोन से कट रही है। अगर हमको इथेरियम का भेजना है, इथेरियम का मंगाना है, तो हमको ERC यानी इथेरियम भी रखना पड़ेगा। तो अभी हम मोस्टली ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं वो अपना ये बाइनेंस में कर रहे हैं या ट्रोन में कर रहे हैं। तो इन दोनों के लिए इन दोनों की टोकन थोड़ा बहुत होना चाहिए, मतलब 10, 15, $20 का तो मिनिमम टोकन पड़ा होना चाहिए। यानी कि अगर आप $10-5 की ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं तो वो ना ही करें तो बढ़िया है। ट्रांजेक्शन थोड़े बड़े हो तो आपका कुछ मैनेज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी गैस फीस भी लगती है, मतलब ट्रांजेक्शन फ़ीस भी लगती है। तो ये हमने देखिए, एक हमने किया था इनकमिंग किया था यानी मंगाया था, वो $29 हमारा इसमें पहुँच चुका है। और दूसरा हमने क्या किया था, दूसरा हमने ट्रोन नीचे चला गया, दूसरा हमने यहाँ पर इसको $68 भेजा था। तो आप देखते हैं बाइनेंस का क्या हाल है, क्या बाइनेंस में वहाँ पर पहुँच गया है। ओवरव्यू में गए, हाँ यहाँ पर स्पॉट में दिखना चाहिए, ये देखिए $68 यहाँ पर डिपॉजिट हो गया है। तो इस तरीके से आप अपनी क्रिप्टो एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, चाहे तो आपको वापस मंगाना हो, चाहे तो आपको भेजना हो, चाहे किसी और एक्सचेंज में भेजना हो। बस ये ध्यान रखना है कौन सा एक्सचेंज कौन से नेटवर्क को सपोर्ट करता है और एक सेम नेटवर्क को ही चुनना है, बस सिंपल इतना भी है उसके। बाकी अब जब आप अपने डेस्क पर ले आए तो 100% जो सेफ्टी की जिम्मेदारी है वो अब किसी दूसरे पर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आप पर है। तो ये समझ लीजिए कि आपने अब अपने सर पर सारी जिम्मेदारी ले ली है और आपको अब उस फ़ोन को कहीं भी किसी ऐसी जगह पर नहीं देना है कि जो क्रिप्टो का यूज़र हो, जो क्रिप्टो के बारे में आपकी चीज़ों को निकाल पाए। मतलब उस चीज़ को बिल्कुल सेफली रखना है। अगर आपने ये सारी चीज़ की जिम्मेदारी अपने सर ले ली है तो एक्सचेंज के सर पर है, तो एक्सचेंज का काम है, आपके पास है आपकी क्रिप्टो, तो क्योंकि फ़ोन में है, फ़ोन कहीं भी कोई भी आपकी वो 12 कीवर्ड वाली अगर की किसी के पास आ गई तो आराम से आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो खाली कर सकता है। बाकी अब बात करते हैं इंडियन एक्सचेंज के साथ क्या करना है, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज में तो भी विड्रॉल ही रुका है। बाकी हम अगर बात करें नेटवर्क ट्रांसफ़र का, वो तो बहुत आगे की चीज़ रही, क्योंकि काफ़ी जगह पर विड्रॉल रुका है और नेटवर्क ट्रांसफ़र तो मतलब एक सेकेंड लेवल की चीज़ हुई, तो वो भी दिक्कत आ रही है।
तो इंडियन एक्सचेंज में अगर आप हैं तो सबसे पहले वहाँ पर कोशिश ये कीजिए कि वहाँ पर खुद अपने बैंक में विड्रॉल कीजिए, उसके बाद किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे बाय कीजिए, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कीजिए। और बाकी इन सब का मतलब कहीं भी ये नहीं कि आपको टैक्स से बचने के लिए सोचना है। जो भी टैक्स अपने कंट्री में है उसको रेगुलरली फॉलो करके उनको जमा करना है। तो दोस्तों ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करनी है। हम चाहते तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में आपको सारी चीज़ें समझा सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है तो इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा किया, ताकि आपको अब अगर कोई पूछे किस तरीके से हो रहा तो आप खुद एक्सपर्ट बन के उसको आगे से आगे बता सकें। तो दोस्तों ये थी वीडियो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन लोगों को क्रिप्टो ट्रांसफ़र करना सीखना है रियली में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।